हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएचपी का चैप्टर नंबर 4 पीएचपी डायरेक्टरीज को। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने सुपर ग्लोबल्स को सीखा था कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनके माध्यम से आप कैसे एक पीएचपी पेज से दूसरे पीएचपी पेज में डेटा को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अभी उसी चीज़ की हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद आज के इस आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म मैंने बना के रखा है जिसके अंदर हमने एक्शन एट्रीब्यूट लगाया है और उसमें लिखा है welcome.php और यहाँ पे मेथड यूज़ किया है पोस्ट मेथड। ओके, और इसमें एक ईमेल है, आपका ईमेल का इनपुट बॉक्स है और इसमें नेम एट्रीब्यूट ईमेल है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबमिट करेंगे तो डेटा कहाँ पे जाएगा? welcome.php वाले पेज में। ठीक है, तो आपको welcome.php पेज में इस डेटा को रिसीव करना होगा। किस डेटा को रिसीव करोगे? जो इस इनपुट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कैसे रिसीव करते हैं? सुपर ग्लोबल्स के माध्यम से। आप यहाँ पे सिंपली PHP को स्टार्ट करेंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ पे PHP को ऐसे क्लोज करेंगे और इसके अंदर आपको डेटा रिसीव करना है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपने जो डेटा भेजा है वो किस मेथड से भेजा है। अगर पोस्ट से भेजा है तो आप यहाँ पे पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं? पहले डॉलर का सिंबल देंगे, उसके बाद अंडरस्कोर और कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्या? पोस्ट। और इसके बाद जिस इनपुट टाइप का आप डेटा निकालना चाहते हैं उस इनपुट में नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ईमेल, तो इसके अंदर क्या होगा? वह डेटा रिसीव हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी वेरिएबल में रख लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे ही आप एको कर दीजिए। ठीक है, जो इसको सेव करिए और इसे रन करके देखिए। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ localhost/test/index.php को। ओके, तो देखिए ये ओपन हो गया। इसमें मैं ईमेल पास करता हूँ, ये वाला सबमिट करता हूँ। तो देखिए welcome.php में ये ईमेल इस तरीके से प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो देखिए अगर मैं डायरेक्ट welcome.php की रिक्वेस्ट करूँ तो क्या होगा? जरा उसको देखिए। मैं क्या करता हूँ, इस URL को कॉपी करता हूँ और एक दूसरे टैब में इसे पेस्ट करके ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया जरा उसको समझिए। अभी ये एरर इसलिए आया क्योंकि जो आपने यहाँ कोड में डिफाइन कर रखा है ना पोस्ट ईमेल, तो इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं आया, जिसकी वजह से ये एरर आ गया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप सोचेंगे डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो रिक्वेस्ट किया गया वो welcome.php का डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया गया और इस बार पोस्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट नहीं किया गया था। इस वजह से इस welcome.php में एरर आ गया। तो इस एरर को आप कैसे हैंडल करेंगे जरा उसको सीखिए। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यह जानना होगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट हो रही है वह किस मेथड से हो रही है। ठीक है, क्या वह डायरेक्ट रिक्वेस्ट हो रही है, ये पोस्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर गेट से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट जानने के लिए सिंपली आपको एक सुपर ग्लोबल पढ़ना होगा जिसका नाम है सर्वर सुपर ग्लोबल। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्वर को राइट किया, सर्वर सुपर ग्लोबल। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए ऐसे पहले डॉलर का सिंबल, फिर अंडरस्कोर, फिर सर्वर राइट करेंगे। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि किस मेथड से रिक्वेस्ट हुई है इस पेज की, तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे रिक्वेस्ट मेथड को, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। ओके, अब अगर आप इसको एको करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? मेथड का नाम रिटर्न करके देगा कि इसमें रिक्वेस्ट किसके माध्यम से हुई। जो देखिए मैं यहाँ पे इसको एको करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ जरा index.php वाले को। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से रिलोड कर लिया, यहाँ पे ईमेल डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे welcome.php ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट का नाम भी आ गया। ठीक है, तो हमने फॉर्म के माध्यम से रिक्वेस्ट किया था और किस मेथड से रिक्वेस्ट किया था? पोस्ट मेथड से। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा आ गया पोस्ट और जो आपने ईमेल आईडी को प्रिंट किया था वह ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर मैं फॉर्म के माध्यम से गेट रिक्वेस्ट करता, जैसे कि देखिए यहाँ पे पोस्ट लिखा है,
मैं यहाँ पे गेट पास कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम डॉट PHP में मैं रिसीव भी तो गेट से ही कर दूँगा, तो यहाँ गेट लिख देता हूँ और अब इसे सेव करके रन करता हूँ, ठीक है। तो ये इंडेक्स डॉट PHP को मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार और फिर सबमिट करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा आया, गेट लिखा आया। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये सर्वर रिक्वेस्ट क्या करता है, सर्वर जो आपका सुपर ग्लोबल, ये क्या करता है, ये आपके मेथड को एग्जामिन करने का काम करता है कि आपने पोस्ट रिक्वेस्ट किया या फिर गेट रिक्वेस्ट किया। ओके, सो जो अभी एरर आ रहा था उस एरर को हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि किस मेथड से रिक्वेस्ट करी गई है, और हम इसमें कंडीशन पास करेंगे कि अगर पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट किया गया है तब जा कर के ही ये ईमेल आपका प्रिंट होना चाहिए, वरना प्रिंट ना हो या फिर कोई हम मैसेज पास कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा जरा उसको देखिए। सिंपली हम यहाँ पे सर्वर का जो मेथड था, वो रिक्वेस्ट मेथड था, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। तो आप क्या करिए, इसे किसी वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं मेथड नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी के अंदर इसे पास कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा क्या जो मेथड है आपका रिक्वेस्ट करने का, क्या वह पोस्ट के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट जो आप लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि जो भी ये नाम रिटर्न करता है वह किस में रिटर्न करता है, कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे कंडीशन पास किया, क्या मेथड के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ होगा तभी जा कर के ये प्रिंट होगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ इस इफ़ कंडीशन के अंदर, और इसका आप एल्स डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया डेटा नॉट रिसीव्ड का, ओके। सेव कर लीजिए और इंडेक्स डॉट PHP को वापस से यहाँ पे रन करिए, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका इंडेक्स डॉट PHP, ओपन कर लिया मैंने। इसमें ईमेल पास करता हूँ अमित कुमार कुशवाहा 74@gmail.com और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, डेटा नॉट रिसीव्ड। क्यों ऐसा मैसेज आया, क्योंकि हमने अभी जो इंडेक्स डॉट PHP में कोड लिखा उसका मेथड क्या था इधर, गेट। अब मैं इसे पोस्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। और वेलकम डॉट PHP के अंदर यहाँ पे देखिए मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ तो पोस्ट के माध्यम से ही करूँगा, ओके। अब इसे सेव करिए और इसे रन करके चेक करिए, ठीक है। सो देखिए मैं इसे रीलोड कर लिया, ओके। सो देखिए आ गया, ईमेल पास करता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। तो देखिए अब पोस्ट मेथड था, इस वजह से सिंपली आपने जो ईमेल डाला वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट मेथड चेक करेंगे कि जो आपका रिक्वेस्ट किया गया है वह किस मेथड से किया गया है, और उसके ऊपर आप कंडीशन भी सही से पास कर पाएंगे, जिसके माध्यम से जो आपकी एरर आ रही थी वो हैंडल हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, ओके। तो चलिए अब कुछ इसके अंदर और भी नई चीज़ सीखते हैं। तो देखिए मैं आपको अभी PHP में जो भी आपके 2 से 3-4 चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर अभी फ़िलहाल मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो चीज़ आपको प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करे, ठीक है। क्योंकि अभी हम जल्द से जल्द जितना हो सके एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप जो ये मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो ये मैसेज आप वेलकम डॉट PHP में दे रहे हैं, इस मैसेज को मैं इसी पेज में देना चाहता हूँ। किस पेज में, इसी पेज में इंडेक्स डॉट PHP में। तो कैसे होगा, तो सिंपली आप एक काम करिए, जो भी वेलकम डॉट PHP में आपने ये कोड लिखा है PHP का, इस कोड को यहाँ से करिए कॉपी और इंडेक्स डॉट PHP में आइए और यहाँ HTML के बाद ये कहीं भी नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करिए आप, यहाँ पे देखिए जब फॉर्म सबमिट होता है तब आप किसकी रिक्वेस्ट करते हैं, वेलकम डॉट PHP की, ठीक है। तो लेकिन अब हम किसकी रिक्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स डॉट PHP की। तो आप यहाँ पे इसी पेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट किसका होगा, इसी इंडेक्स डॉट PHP का रिक्वेस्ट होगा, और जो डेटा है वो यहीं पे नीचे रिसीव होगा इस पोस्ट वेरिएबल में और आपको प्रिंट करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। जो इसको सेव करिए इंडेक्स डॉट PHP को और इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इंडेक्स डॉट PHP को फिर से रीलोड कर लेता हूँ,
ठीक है। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ localhost/test.index.php। ओके, तो यहाँ देखिए पहले ही मैसेज आ गया डेटा नॉट रिसीव्ड, क्योंकि जब रीलोड हुआ होगा तो यहाँ पे चेक हुआ होगा। तो आप सिंपली एल्स को रिमूव ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिंपली रीलोड कर लीजिए। अब ये मैसेज नहीं आएगा आपका, अब इसमें ईमेल आप डालिए और सबमिट करिए। तो देखिए जो मैसेज था वो यहीं इसी पेज में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिसकी चाहे रिक्वेस्ट इसमें आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। PHP का कोड किसी भी HTML पेज में आप रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सेम पेज का रिक्वेस्ट करना हो वो भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया यहाँ पे index.php का। ओके, तो चलिए अब एक और नई चीज़ इस PHP में हम सीखते हैं कि PHP के माध्यम से हम फोल्डर को कैसे बना सकते हैं और फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो PHP होती है वह आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो उस फंक्शन के माध्यम से आप फोल्डर को बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कि कैसे बनाएंगे और कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करिए, जो देखिए PHP का जो कोड यहाँ पे हो रखा है, इसके अंदर हमने क्या किया है, पहले तो रिक्वेस्ट चेक किया है, ठीक है, यहाँ पे कि रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा था, पोस्ट। तो उसके बाद जो भी होना चाहिए उसे हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है। तो आप इस वाले मैसेज को जो है यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस फॉर्म में राइट किया जाएगा उसी नाम से फोल्डर बनना चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ ईमेल की जगह टेक्स्ट राइट कर देता हूँ और यहाँ पे इस इनपुट का जो नेम है वो रख देता हूँ फोल्डर। ओके, यहाँ ईमेल की जगह लिख देता हूँ फोल्डर नेम, ठीक है। अब इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म आपका सबमिट हो तो जो भी इस इनपुट में हमने लिखा हो उसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा जरा उसको देखिए। सिंपल है, यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड वगैरह तो चेक कर ही लिया है कि जो ये फॉर्म का रिक्वेस्ट हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है, पोस्ट के मेथड से हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन भी पास कर रखी है। सिंपली अब आप इसके अंदर यहाँ पे पास करेंगे mkdir। तो ये mkdir फंक्शन जो है यह क्या करता है, यह सिंपली आपका फोल्डर को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी कैसे फोल्डर क्रिएट करेगा चलो वो देखिए। सिंपली आपको इस तरीके से ये फंक्शन को लिखना है और जिस नाम से आप फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है। तो इसके अंदर हमें क्या देना है, फोल्डर का नाम। और फोल्डर का नाम हम कहाँ पे लिखेंगे, इस इनपुट के अंदर, ठीक है। तो हम इस इनपुट का जो डेटा है उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सुपर ग्लोबल का यूज़ कर लेता हूँ इसी के अंदर ही पोस्ट का, इस तरीके से। और इनपुट का जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है फोल्डर, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब आप इसे सेव कर लेंगे और इसे रन करेंगे तो देखिएगा आपका जो फोल्डर है वह क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सेव कर लिया मैंने इसे, अब इसे रन करता हूँ। यहाँ पे आइए, इसको एक बार रीलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए रीलोड करने पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। सिंपली आप सही तरीके से यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, फिर ये सही से रीलोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया फोल्डर नेम। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम डालता हूँ डेमो। ओके, और सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। इसका मतलब ये है कि फ़ोल्डर क्रिएट हो गया होगा। और फोल्डर आपका क्रिएट कहाँ हुआ होगा जरा वो समझिए। देखिए ये जो टेस्ट फोल्डर है इसी के अंदर देखिए यहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट हो गया डेमो के नाम से। मतलब जहाँ पे ये आपकी इंडेक्स फाइल रहेगी, ठीक है, वहीं पे उसी के साथ में ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यही index.php और इसमें देखिए डेमो फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और मैं आपको फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ किसी और नाम से। जैसे कि यहाँ डेमो के नाम से फ़ोल्डर बनाया, मैं यहाँ बनाता हूँ टेस्टिंग के नाम से फ़ोल्डर। ओके, और सबमिट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे देखिए डेमो के नीचे टेस्टिंग वाला फ़ोल्डर भी बन गया है। और जो ये फ़ोल्डर आप देख रहे हैं ना मेरे, ये सब फ़ोल्डर मेरे सी ड्राइव के अंदर जो htdocs फ़ोल्डर है उसके अंदर रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये रहा मेरा दिस पीसी लोकल डिस्क सी XAMPP और ये htdocs, और इसके अंदर जो टेस्ट फोल्डर है इसी के अंदर मेरी सारी फाइल्स हैं। तो देखिए ये रहा डेमो फोल्डर और ये रहा टेस्टिंग फोल्डर जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अगर हमें
कोई मैसेज देना है कि हाँ आपने जो फ़ोल्डर बनाया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, तो उसके लिए हम कैसे मैसेज देंगे ज़रा उसको देखिए। सिंपली यहाँ पे जो ये आपने लिखा है ना MK डायरेक्टरी, ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है इसको आप इफ़ कंडीशन में पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है यह क्या रिटर्न करती है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। मतलब अगर यह फोल्डर क्रिएट कर लेती है सक्सेसफुली तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रिटर्न करती है, और अगर ये फोल्डर नहीं क्रिएट कर पाती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देती है। तो इस वजह से आप इसे इफ़ कंडीशन में इस तरीके से पास कर देंगे तो क्या होगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा ये स्टेटमेंट तो आपका ये इफ़ एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एको में पास कर देता हूँ फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एको में फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एल्स में राइट कर देता हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स रिटर्न करती है तो ये दो केस में आपका फॉल्स रिटर्न कर सकती है। या तो फोल्डर पहले से उसी नाम से मौजूद है, या फिर फोल्डर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई फाइल्स रखी हुई है। तो आप यहाँ पे एको से मैसेज दे दीजिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज राइट कर दिया कि अगर यह स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगी, मतलब अगर फोल्डर आपका सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा तो दो वजह हो सकती है, या तो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर फाइल है फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब आप इसे जो सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। सो मैं इसे यहाँ से क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से रिलोड मत करिएगा, यहाँ से रिलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो सही से ये आपका रीलोड हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम जो डेमो देता हूँ वापस से और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गया एक एरर, और देखिए यहाँ पे साथ ही साथ आपके जो मैसेज लिखा था वो भी आ गया। देखिए फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड फाइल्स एंड कंटेन इन फोल्डर। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसे फोल्डर का नाम लिख दूँ जो कि क्रिएट नहीं हो रखा, जैसे कि मैं अमित के नाम से या अंकित के नाम से फोल्डर बनाता हूँ, तो देखिए सबमिट करता हूँ तो देखिए आ गया मैसेज फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर आप चेक करेंगे कि फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ तो वो देखिए यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी का। ठीक है, अब जरा देखिए जो भी अभी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं वह सभी के सभी फोल्डर्स हमारे इस टेस्ट फोल्डर में क्रिएट हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपकी ये इंडेक्स फाइल है इसी के साथ में ही ये सब फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर पाथ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो, तो वो कैसे होगा चलो वो देखिए। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे पाथ डिफाइन करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी पाथ डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे चलो वो देखिए। यहाँ पे जो देखिए मेरे सिस्टम के अंदर 3 या 4 ड्राइव है। जो देखिए ये देखिए C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये F ड्राइव है इसके अंदर फोल्डर क्रिएट हो। तो देखिए यहाँ पे F ड्राइव के अंदर एक भी फोल्डर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोल्डर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे पाथ दे दीजिए F ड्राइव का। कैसे देंगे पाथ जरा वो देखिए, डबल कोट साइड करेंगे, F इस तरीके से लिखेंगे :/। तो इतना लिखने से क्या होगा, आपका जो F ड्राइव होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और F ड्राइव के अंदर ही यह फोल्डर आपका बनेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रिंग है और यह पूरा का पूरा आपका मेथड है या फिर सुपर ग्लोबल है। तो आपको इसे कंकैटिनेट करना होगा। तो यहाँ पे आप डॉट का सिंबल दे दीजिए जिसके माध्यम से कंटेन हो जाएगा। ठीक है, कंकैटिनेट हो जाएगा। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब इसे आप एक बार रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके इसे रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे फोल्डर का नाम डालता हूँ टेस्टिंग और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या मैसेज आया, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं अपने F ड्राइव को। तो देखिए यहाँ पे F ड्राइव के अंदर फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। ये देखिए F ड्राइव ओपन करता हूँ तो देखिए ये फोल्डर क्रिएट हो गया। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे लोकेशन वगैरह डिफ़ाइन करके फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अब कि जो टेस्टिंग फ़ोल्डर यहाँ पे F ड्राइव के अंदर बना हुआ है इसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट हो, तो आपको यहाँ पे पाथ डालना होगा इस तरीके से, F ड्राइव के अंदर टेस्टिंग फ़ोल्डर के अंदर आपका जो भी अब फोल्डर बनाए वो आए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फोल्डर के अंदर आप एक्सेस दे देंगे यहाँ पे, तो अब
टेस्टिंग फोल्डर के अंदर ही आपका फोल्डर क्रिएट होगा। चलो देखिए, सेव करता हूँ मैं इसे और रन करता हूँ। तो यहाँ पे पहले रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेमो का फोल्डर बनाता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो देखिए मैसेज आ गया, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ देखिए, ये देखिए एफ ड्राइव है, ये रही आपकी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एफ ड्राइव, फिर इसके अंदर टेस्टिंग फोल्डर, और टेस्टिंग के अंदर ये देखिए डेमो नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। अब चलिए जरा सीखिए कि फोल्डर किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए आपको mkdir की जगह आपको रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करना होगा, RMDIR का। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी का। सेव करिए। चलिए जो टेस्टिंग के अंदर फोल्डर हमने बना के रखा है डेमो वाला, उसको डिलीट करते हैं। तो एक बार आइए यहाँ पे रिलोड करिए इसको, यहाँ पे लिखिए डेमो और सबमिट करिए। ठीक है, सबमिट करने से पहले एक काम यह भी कर लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्रिएटेड की जगह आप लिख दीजिए डिलीटेड। ठीक है, कि फोल्डर डिलीट हो गया है आपका सक्सेसफुली। ओके, आ जाइए यहाँ पे, इसे एक बार रिलोड कर लीजिए और अब यहाँ पे फोल्डर का नाम डालिए जिस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं। सबमिट पे क्लिक करिए तो देखिए आ गया मैसेज, फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक करिए यहाँ पे, तो देखिए ये दिस पीसी में गया, एफ ड्राइव में गया, टेस्टिंग में गया। तो देखिए फोल्डर टेस्टिंग वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, टेस्टिंग के अंदर जो डेमो था वो डिलीट हो गया। अब टेस्टिंग को भी डिलीट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे जरा वो देखिए। सिंपली कोड में आइए और जो टेस्टिंग आपने यहाँ पे पाथ दिया है इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, एफ ड्राइव के अंदर जो फोल्डर होंगे वह डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सेव कर लीजिए। और मैं अब टेस्टिंग वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल से आप यहाँ पे नाम दीजिए टेस्टिंग फोल्डर, सबमिट करिए। तो देखिए अब एफ ड्राइव से आपका वो टेस्टिंग वाला फोल्डर भी डिलीट हो गया होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फोल्डर को क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से फोल्डर को डिलीट किया जाता है। और अगर आप पाथ दे करके बनाते हैं फोल्डर, तो उसी पाथ पे फोल्डर बनेगा जहाँ पे आपने लोकेशन, यहाँ पे मतलब पाथ जहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके।